Hello friends, welcome to the class. My name is Pratham and I am your biology teacher. तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में. सो टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 1.5 ऑफ बायोलॉजी 5th चैप्टर. ठीक है, तो आज हम हमारी बायोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे. आज हमने जो करना था, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लो. सिंपल सा आसान सा टॉपिक है ये भी. ठीक है, तो जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया था लास्ट क्लास में, उसी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सा. जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसे हम करेंगे. बहुत छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी से भी कर लेंगे और ऐसे भी आपको समझा देंगे क्योंकि बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है ना, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होगी. ठीक है, तो आज हम ये करेंगे. टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या कहा गया है इस टॉपिक के बारे में, क्या चीज़ है, कैसे है. ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक एक्सप्लेनेशन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये वाला बच्चा. ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है. तो इसमें क्या कहा गया है, हम कब से पढ़ रहे हैं डोमिनेंस. ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये है, वो है. तो ये डोमिनेंट है क्यों, एग्जैक्टली हम इसे डोमिनेंट क्यों कहते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या है, ये चीज़ है. अब ये चीज़ देखेंगे हम. ठीक है, कहते वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव. कुछ एलील्स तो हमने देखे हैं, एलील्स होते हैं, है ना, और कुछ एलील्स तो होते हैं डोमिनेंट होते हैं. तो एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है ना, एलील्स में. तो ये क्यों है. तो टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज. तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमने देखा वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज. हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे जीन क्या करता है. तो एवरी जीन, एज यू नो बाय नो, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. देर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन. आपको पता है जीन की 2 कॉपीज होती हैं, है ना. ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एट अ पर्टिकुलर ट्राइट्स के बारे में, है ना. इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 कॉपीज होती हैं जीन की. ठीक है, एज अ पेयर ऑफ एलील. ठीक है, जीन 2 तरह के होते हैं और उसी की तो जीन 2 तरह के हैं, तो पेयर ऑफ एलील्स हैं. नाउ दिस आर 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल. तो जो ये एलील्स हैं, नाउ दिस 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये ऑलवेज ही आइडेंटिकल होंगे. As in a heterozygote, one of them are different due to some change. ठीक है, heterozygote, one of them may be different. ठीक है, due to some changes that it has undergone. ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब तक यही देखा है कि पेयर ऑफ एलील, नाउ 2 एलील्स नीड टू ऑलवेज बी आइडेंटिकल, हमेशा आइडेंटिकल, नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल. एज इन अ हेट्रोजाइगट मीन्स डिफरेंट. वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, ओके, दैट इट हैज अंडरगोन, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम इसे आगे अगले चैप्टर में भी अच्छे से करेंगे. इन्होंने खुद कहा है ना, तो हमें अच्छे से करेंगे भाई, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आपको तब अच्छे से इसे चीज़ को समझाया जाएगा. विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर एलील कंटेन. तो उस चैप्टर में या फिर अगले चैप्टर में या हम देखेंगे मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एलील्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट में. तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा नहीं था, आपको मैं बता दूं सीधा. ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगी बात. लेट अस टेक से क्या कहा गया यहाँ पर. तो पहले हम देखें कि जो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने
जो ये डोमिनेंट है, डोमिनेंस क्यों होता है, कोई भी चीज़ किसी पर डोमिनेंट क्यों है, किस कारण की वजह से? तो इसके कई कारण हो सकते हैं बच्चा, ठीक है। कौन से कारण हो सकते हैं? कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, अडेप्टेशन हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ को डोमिनेंट बनाती हैं, ठीक है। और यही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी शायद आपको नहीं दिखने को मिलेगा, बट कोई भी चीज़ डोमिनेंट क्यों होती है उसके कई कारण हैं, है ना। वो कौन से कारण हैं? कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है ना, कोई अडेप्टेशन हो सकती है, कोई एवोल्यूशन लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। तो आगे हम देखें तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंजाइम। हाँ, तो इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है इंजाइम्स को लेकर, ठीक है, इंजाइम्स को लेकर। ओके, तो अगर हम देखें, अगर आपको मैं पहले इसे समझा देता हूँ, लाइक, ठीक है, ये रिएक्शन को देखो, ठीक है, इस रिएक्शन को देखो और साथ में अपनी एनसीईआरटी को भी खोल कर रखो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या कहा गया, लाइक ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है और ये यहाँ पर एक रिएक्टेंट बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, सॉरी, ठीक है। और इस इंजाइम्स की वजह से हो रहा है, मतलब कि इंजाइम है ये किस लिए यूज़ हो रहा है? फॉर रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, लाइक हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, हमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, लाइक हम भाग रहे हैं तो हमें एनर्जी फास्ट चाहिए, तो उसको लाइक फास्ट करने के लिए हमें इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। लाइक इसी में भी, है ना, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इंजाइम्स की ज़रूरत है, और ये इंजाइम रिएक्शन को फास्ट करता है, यानी कि हमारी एनर्जी जल्दी बनती है ना, फास्ट बनती है। तो ये इंजाइम्स हैं, इसी इंजाइम्स को देखकर हम आगे स्टडी करेंगे। लाइक आपने अभी इस रिएक्शन को देखना है, लाइक एक सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है और ये इंजाइम्स के थ्रू बना रहा है। इंजाइम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट बनाता है, फास्ट कर रहा है और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट हमें बनाकर दे रहा है, ठीक है, ये इंजाइम, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी को देखें तो, है ना, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंजाइम। इंफॉर्मेशन देता है इंजाइम्स के बारे में। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन, ठीक है। नाउ देयर आर 2 कॉपी, 2 कॉपी ऑफ दिस जीन, द 2 एलिलिक फॉर्म। लेट अस एज्यूम एज इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल इंजाइम। तो आगे इसकी कंडीशंस दी हुई हैं, मतलब कि जो नॉर्मल हमारा है, नॉर्मल एलील प्रोड्यूस करता है नॉर्मल एंजाइम को, दैट इज नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। दैट क्या कहा गया है? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। Theoretically, the modified allele could be responsible for a production of, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इसी में उसी चीज़ को बारे में समझाया जो मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया, ठीक है। कैसे देखो, लाइक, है ना, वही इंजाइम है, ठीक है। और आगे देखा गया है कि 3 केसेस लिए गए हैं आगे। कहते अगर नॉर्मल है ना, यही चीज़ कहा गई थी ना, कहते थे नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। अगर एलील नॉर्मल होगा तो इंजाइम भी नॉर्मल होगा, ठीक है। और इसी को देखो आगे पॉइंट में भी कहा गया है, द नॉर्मल और लेस इंजाइम। सेकंड कहा गया है अ फंक्शनल एंजाइम, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, भी इंजाइम कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा। थर्ड वन नॉन एंजाइम एट ऑल, इंजाइम है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाया गया है। कैसे देखो, लाइक अगर हम फर्स्ट केस की ही बात करें, फर्स्ट केस में कहा गया है द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट इंजाइम, ठीक है। नॉर्मल और लेस एफिशिएंट इंजाइम मतलब कि लेस बना रहा है। लाइक अगर हमारा ये ग्लूकोज वाली रिएक्शन ही लगा लो, या ये हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अगर हमारी पहले फास्ट हो रही है, लाइक अगर यहाँ पर पहले 100% बन रही थी तो अब लेस एफिशिएंट हो रही है, लाइक अब हमारी 80% हो रही है ना। ये केसेस हैं, केसेस को लिया गया है, लाइक अब 80% हो रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ यही कहा गया है भी द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट इंजाइम, ठीक है।
तो नेक्स्ट वन है अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नॉन एंजाइम एट ऑल। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, उसमें एंजाइम बन ही रहा, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, और थर्ड वन इज नॉन एंजाइम एट ऑल। ठीक है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं था, सेकंड वाले का भी हो ना हो, लाइक कुछ है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है उसका कोई। ठीक है, और थर्ड वाले में नो एंजाइम बन ही नहीं रहा, नो एंजाइम एट ऑल। ठीक है, तो यही है, आप देख लीजिएगा इसमें भी। देखो, अ नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, थर्ड सेकंड वाले नॉन फंक्शन, थर्ड इज नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम है ही नहीं, नॉट एंजाइम एट ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये थोड़ा सा ये प्यारा सा है, ये यहाँ तक, इसी में भी वही एंजाइम्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इन फर्स्ट केसेस को वही उठाया गया है। फर्स्ट केस मॉडिफाई एलील, ये एलील क्या है, मॉडिफाई एलील है, मॉडिफाइड एलील्स कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ये यही है ना, ये लिए गए हैं, है ना। ये देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एज theoretically the modified allele could be responsible for the production, ये जो modified allele हैं, production of this and this. Okay, so next one is the first case, the modified allele is equivalent of the unmodified allele. Modified allele equivalent to the unmodified allele, it will produce the same phenotype, इसका phenotype same होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वन दो केसेस हैं उनका फिनोटाइप चेंज होगा, फर्स्ट वाले का चेंज नहीं होगा, दूसरे और उसका दोनों का चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिजल्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर कॉमन, बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फिनोटाइप मे बी इफेक्टिव। The phenotype trait will only be depend on the function of the unmodified allele. The unmodified functional alleles that represent the organ's phenotype is dominant allele as the modified allele as a general the recessive allele. तो बच्चा इसमें कुछ नहीं है, पैरे में वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, बस अलग अलग केसेस को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट के बारे में आपको पता लग गया है ना, डोमिनेंट क्यों है आपको पता लग गया है ना, डोमिनेंट क्या है आपको पता लग गया है। क्या है डोमिनेंट, कोई भी चीज़ जिसका हमने पहले भी बहुत बार की है, जो एक चीज़ ख़राब हो जाने पर दूसरी चीज़ से हम सब कुछ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास दो हैंड है, एक हैंड को ख़राब होने पर अगर हम दूसरे हैंड की सहायता से सारे काम कर रहे हैं, वो हमारा हैंड क्या है, वो डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट जिसका प्रभाव ज़्यादा हो, जिससे हम दूसरे के ना होने पर हम उसी के साथ सब कुछ कर पाएँ, है ना, मतलब कि वो हेड है, हेड ही डोमिनेंट है। ठीक है, वही चीज़ है सारी। ठीक है, डोमिनेंट के बारे में हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ा, अब भी हमने देखा डोमिनेंट क्या है। ठीक है, अब हमने बस आपको इस आज की क्लास में ये अच्छे से पता होना चाहिए डोमिनेंट क्या है, क्यों है और कैसे है, बस, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये इसमें इम्पोर्टेंट ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पिछली क्लासेस में हमने अच्छे से पढ़ा है, आज की क्लास में हमने ये देखा। अगर आपको समझ नहीं आया हो, एक बार फिर से क्लास लगाइएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, ये कोडोमिनेंस भी बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उससे अगली क्लास में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना, आज मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाया ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कितना छोटा सा टॉपिक है, आपने इसकी एनसीईआरटी बस एक बार फिर से पढ़ लेनी है। कोई क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आपने कमेंट बॉक्स में कभी भी कहीं भी मुझसे पूछ लेना है, आपको मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चा, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक पूछना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू बच्चा।